इन ग्लेशियर्स ने झील की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ब्लू पानी, ऊपर सफ़ेद बर्फ़। ये कटोरा आबशार है, इस पहाड़ के दूसरी तरफ झील है। झील से ये पानी आबशार की सूरत में नीचे गिर रहा है और यहाँ निचली जानिब बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के नीचे ये पानी गुजर कर छोटा कटोरा झील की तरफ बढ़ता है। कटोरा झील के इस सफ़र में दो मुनफरिद तजुर्बे हुए। नंबर 1, ग्लेशियर अबूर किया और नंबर 2, झील में तेज़ बारिश से वास्ता पड़ा। जाज बांडा से कटोरा झील की तरफ हाइकिंग शुरू करने लगा हूँ। इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। लेट इसलिए हुआ हूँ कि इस मुकाम पर बिजली के इश्यूज़ ज़्यादा है। दरअसल यहाँ पर बिजली है लेकिन बहुत ज़्यादा डैम है। यहाँ टरबाइन के ज़रिए बिजली बनाई जाती है। मकामी जो होटल है, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, उनको एक ही लाइन के ज़रिए बिजली का कनेक्शन दिया गया है। इसकी वजह से ये सिर्फ रात की तारीकी में रोशनी के लिए इन्होंने छोटे बल्ब लगा रखे हैं, बस वो रोशनी कर सकते हैं, बाकी आप इससे मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ करीब ही एक होटल था, इन्होंने सोलर प्लेट लगा रखे थे, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरा मोबाइल चार्ज कर लिया। अब यहाँ से मैं हाइकिंग शुरू करूँगा। ये जो जाज बांडा है, ये दरअसल बेस कैंप है कटोरा झील की तरफ जाने के लिए। जो भी कटोरा झील जाते हैं या फिर जो आबशार है कुंद बांडा पर वहाँ जाते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर क़याम करते हैं। जाज बांडा ज़िला अपर दीर की वादी जंतरई में सतह समंदर से 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस सरसब्ज़ो शादाब सरजमीन पर ईंधन से चलने वाली गाड़ियों का नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ बार बर्दारी के लिए खच्चर और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जाज बांडा से 2 ट्रैक निकलते हैं। एक ट्रैक कटोरा झील की तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रैक कुंद बांडा और आबशार की तरफ जाता है। मैं पहले कटोरा झील की तरफ बढ़ूँगा और फिर वहाँ से एक और ट्रैक पकड़ते हुए आबशार की तरफ बढ़ूँगा। कटोरा झील सतह समंदर से 11,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ मौजूद पहाड़ी सिलसिला ज़िला स्वात से मुंसलिक है। कटोरा झील के रास्ते में सायादार जंगल नहीं है। यहाँ पर आप दरख्तों की छांव में बैठ नहीं सकते। सख्त धूप में धूप की हरारत भी ज़्यादा है। अलबत्ता यहाँ पर मुख्तलिफ़ अतराफ़ में झरने और चश्मे हैं, आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। जहाज़ बांडा बहुत दूर चढ़ चुका हूँ। आधे घंटे की हाइकिंग के बाद यहाँ एक चढ़ाई थी। उस चढ़ाई पर चढ़ने के बाद अब यहाँ दूसरी जानिब उतराई है। यहाँ से मज़ीद हाइकिंग जारी रखेंगे। कटोरा झील इस तरफ है, बहुत दूर फासले पर वाक़ है। हम मज़ीद आगे हाइकिंग जारी रखेंगे। जाज बांडा से 1 घंटे की हाइकिंग के बाद छोटा कटोरा झील पहुंच चुका हूं। मेरे कब में झील है, ये छोटी सी झील है। पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है लेकिन पानी साफ़ है। नीचे जो चट्टानें हैं या जो मिट्टी है वो वाज़े दिखाई दे रही है। इस मुकाम पर पानी यहाँ से रस रहा है और इन बड़े पत्थरों के नीचे से गुज़र कर निचली जानिब बढ़ रहा है। यानी यहाँ से बड़ी मकदार में पानी तेज़ी के साथ नहीं गुज़र रहा, जिस तरह शाहज़ोर झील या गोरशे झील या फिर कुंडल झील के मुकाम पर यह नज़ारा देखने को मिलता है। इस झील के बीच यहाँ ग्लेशियर्स भी है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा इस ग्लेशियर्स की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस मुकाम पर कश्तियाँ मौजूद है। हज़रत जान यहाँ कश्ती में बैठे हैं। इनसे हमने बात की, इन्होंने बताया कि अगर आप इस झील को क्रॉस करेंगे तो जो बड़ी झील है कटोरा, इस पहाड़ की दूसरी तरफ है, तो आपके लिए हाइकिंग में 1 घंटा बच जाएगा। अलबत्ता अगर आप यहाँ से हाइकिंग करते उसको क्रॉस करेंगे तो आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। झील 200 रुपये पर सवारी यहाँ से ये लेते हैं और इस झील के दूसरे किनारे आपको उतार देंगे। वहाँ से फिर आप हाइकिंग करते हुए 1 घंटे में बड़ी झील तक पहुँच सकते हैं। छोटा कटोरा झील में कश्ती में सफ़र शुरू कर लिया है। हम इस झील को कश्ती के ज़रिए क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो बड़ी झील है कटोरा झील, वहाँ बढ़ेंगे।
ग्लेशियर्स ने झील की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ब्लू पानी, ऊपर सफ़ेद बर्फ़। छोटा कटोरा झील के किनारे ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स को क्रॉस करके हम ऊपर दर्रे की जानिब बढ़ेंगे। जब उस दर्रे को अबूर कर लेंगे तो दूसरी जानिब बड़ी झील है। आज अंदाज़ा हुआ कि ग्लेशियर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है। छोटा कटोरा झील के बाद बहुत बड़ा ग्लेशियर्स है। इसके नीचे पानी भी बह रहा है। 2 जगह मैं स्लिप भी हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो चुका। अब मज़ीद ऊपर इन चट्टानों पर सफ़र जारी रखेंगे। शाहज़ोर झील के रास्ते में भी ग्लेशियर्स था, लेकिन वो बहुत छोटा था। ये तो बहुत बड़ा ग्लेशियर्स है। अब देखते हैं मज़ीद क्या क्या आजमाइशें बाकी है। कटोरा झील के मुकाम पर सबसे ख़तरनाक चढ़ाई आबशार के पास वाक़ है। यहाँ बिल्कुल अमूदी चट्टानें हैं और उसी पर ऊपर चढ़ना पड़ता है। इंतहाई तंग रास्ता है। एक तरफ ग्लेशियर्स है और दूसरी तरफ पहाड़। यहाँ किसी भी गलत कदम का मतलब नीचे खाई में गिरना है। छोटा कटोरा झील से 1 घंटे की हाइकिंग के बाद कटोरा झील पहुंच चुका हूँ। ये कटोरा आबशार है। इस पहाड़ के दूसरी तरफ झील है। झील से ये पानी आबशार की सूरत में नीचे गिर रहा है और यहाँ निचली जानिब बहुत बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के नीचे ये पानी गुजर कर छोटा कटोरा झील की तरफ बढ़ता है। यहाँ कैंटीन है और चाय बन रही है। झील किनारे बैठकर अपनी थकावट दूर करेंगे। उसके बाद झील का भी नज़ारा करवाएंगे। कटोरा झील चारों तरफ से बंद है। यहाँ जो पहाड़ है उन पर ग्लेशियर्स है। इसी तरह झील भी फ्रीज़ है। झील के अंदर भी ग्लेशियर्स है। अतराफ से जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघल रहे हैं और झील के अंदर मौजूद ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। ये जो पानी है इस झील का इस रास्ते से जहाँ ये आबशार है निचली जानिब बढ़ रहा है। यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पर छोटा कटोरा झील है। उसके बाद ये पानी मज़ीद आगे बढ़ते हुए कुंड बांडा की तरफ बढ़ता है। वहाँ पर भी आबशार है और वहाँ से बढ़ते हुए जाज बांडा से ये पानी मज़ीद आगे बढ़ते हुए दरिया पंचकोड़ा का हिस्सा बनता है। कटोरा झील के मुकाम पर 2 कैंटीन है। कोल्ड ड्रिंक, पानी, चिप्स, बिस्किट अवेलेबल है। इसी तरह यहाँ पर पकोड़े बनाए जा रहे हैं और चाय भी अवेलेबल है। दूसरी कैंटीन ऊपर की तरफ है जो पहाड़ पर वाक़ है। वहाँ पर भी यही चीज़ें अवेलेबल है। कटोरा झील की वजह तस्मिया ये है कि ये गोलाई में है, जिस तरह एक प्याला या कटोरा होता है। चारों अतराफ से पहाड़ों ने इस झील को घेर रखा है। निकलने का रास्ता सिर्फ ये एक है जहाँ से पानी निचली जानिब उतर रहा है। ये वो ग्लेशियर्स है जिसके नीचे कटोरा झील का पानी इंतहाई तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। इस तरफ आबशार है, यहाँ से पानी दाखिल हो रहा है
और दूसरी तरफ निचली जानिब यहाँ से पानी इस ग्लेशियर्स के नीचे से निकल रहा है। कटोरा झील से वापसी के सफ़र में छोटा कटोरा झील के मुकाम पर तेज़ बारिश से वास्ता पड़ा। बरसात पहाड़ों और झीलों की खूबसूरती है। बरसात के बाद ही यहाँ के हुस्न में मज़ीद इजाफा हो जाता है।